अशफाक और शकीला के दरमियान मुबैना तौर पर गहरे ताल्लुकात कायम हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से तन्हाई में मुलाकातें किया करते थे। इसी दौरान ये हुआ कि शकीला का शौहर बैरून मुल्क से वापस आ गया तो शकीला ने अशफाक सब्जी फरोश को घर आने और मिलने मिलाने से मना कर दिया। शकीला का शौहर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। शकीला उसके लाए हुए सामान को खोलकर देख रही थी। अल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। यार सच्ची बात तो ये है कि मजबूरी है, बाहर मुल्क में कोई खुशी से थोड़ी रहता हूँ और बीवी बच्चों के बगैर भी रहना कोई भला जिंदगी है। तो मैं कौन सा यहाँ सुकून से रहती हूँ और बच्चे भी हर वक्त पापा कब आएंगे कहते रहते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वापस आ जाए ना, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छा ठीक है, उसके बारे में भी सोचेंगे। ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए मैंने उन्हें थोड़ी बताया था कि आप आ रहे हैं, सोचा था सरप्राइज दूंगी। अच्छा, भूख लगी होगी आपको, खाना खाएंगे? बहुत भूख लग रही है, काफी अरसा हो गया तुम्हारे हाथ की सब्जी नहीं खाई, जल्दी से ले आओ। सब्जी खाएंगे? सब्जी तो अभी आ जाएगी एक फोन कॉल पे घर पे। हेलो अशफाक, मैं पीले घर वाली बाजी बात कर रही हूँ, 1 किलो टमाटर तो भिजवा दो। हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तुम 1 किलो टमाटर तो भिजवा दो अभी। शकीला की सब्जी फरोश से इतनी बेतकल्लुफी पर उसके शौहर का माथा ठनका। बड़ी दोस्ती चल रही है सब्जी वाले से? नहीं, दोस्ती तो कोई नहीं है। अरे बहुत अच्छा इंसान है, वक्त बे वक्त काम आ जाता है। अभी पैसों का पूछ रहा था, मैंने कहा अभी नहीं है, दे दूंगी बाद में। तो उसमें कितने पैसे हैं? उसको बुलाओ, उसका हिसाब करो। पैसे तो 2-2.5 हजार रुपए हैं, असल में बैंक जाना नहीं हुआ ना, वरना दे देती मैं। अच्छा आप बैठे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अगर दरवाजा बजे ना तो ख्याल कीजिएगा, सब्जी वाला आया होगा, सब्जी ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर में सब्जी फरोश अशफाक के दरवाजे पर मौजूद था। उसने शकीला के शौहर को सब्जी दी और खामोशी से पलट गया, लेकिन शब्बीर ने देखा कि शकीला का शौहर किसी सोच में पड़ गया था। शकीला ने इस डर से कि कहीं उसके और सब्जी फरोश के बीच ताल्लुकात के बारे में शौहर को कुछ पता न चल जाए, उसने सब्जी फरोश को फोन करने तक से मना कर दिया, जिस पर सब्जी फरोश अशफाक बेचैन रहने लगा और शकीला से मुलाकात की जिद करने लगा। वो दोनों एक बार फोन पर बात करते देखे गए। यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अभी किसी कीमत पर तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे शौहर को अगर जरा भी शक हो गया तो मुझे तलाक दे देगा। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगी। अरे वो जो तुम कह रही थी कि तुम अपने मैके सियालकोट चली जाओगी? हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। वहाँ मेरा शौहर नहीं होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी, आ जाना तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन दगाबाजी मत करना। अच्छा, बस फोन बंद करो, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शकीला अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके कुछ दिनों के लिए सियालकोट अपने मैके चली गई। शौहर साथ नहीं गया क्योंकि उसे कुछ काम था। शकीला के मैके जाते ही सब्जी फरोश भी वहीं पहुंच गया। अब दोनों रोजाना नहर के किनारे मुलाकात करने लगे। शकीला, कल जो मैंने तुझे कहा था ना दवाई लाने का, वो मैं दवाई ले आया हूँ और खुदा ना खाता हूँ मरेगा नहीं, सिर्फ बेहोश होगा। फिर तू मुझे बुला लेना। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि आखिर में करूं क्या, जो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, ये ना उसको शक हो जाए, फिर मैं तुम्हें कल फोन करके बताती हूँ कि करना क्या है। चल। शौहर के आने के बाद शकीला खुद भी सोच रही थी कि सब्जी फरोश से किस तरह जान छुड़वाई जाए, क्योंकि बहरहाल वो एक घरेलू खातून थी। शौहर की गैर मौजूदगी में उसे वक्ती सहारा चाहिए था। उसका काम निकल चुका था, लेकिन सब्जी फरोश शकीला की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो दोनों नहर के किनारे मुंडेर पर बैठे हुए थे। शकीला ने एक गिलास में जूस उंडेला और खुद पीने लगी। अकेले अकेले पी रही हो? तुम्हें भी दूं? 2 एक गिलास। अच्छा देखो, यहाँ मंजर कितना खूबसूरत है ना। अरे रुमाल के हाथ चला गया, जाओ जरा लेकर आओ। सब्जी फरोश रुमाल के पीछे भागा। इस दौरान शकीला ने फुर्ती से नशा आवर गोलियां गिलास में डाली और उसमें जूस मिलाकर सब्जी फरोश के लौटने का इंतजार करने लगी। बहुत तेज हवा है भाई। हाँ, हवा बहुत तेज है। ये लो, पी लो।
शब्बीर ने देखा कि जूस पीते ही सब्जी फरोश अशफाक अपना तवाजुन खो बैठा था। ये मेरा सर क्यों भारी हो रहा है? चक्कर चक्कर आ रहे हैं, मुझे संभालो। उस शाम शकीला ने सब्जी फरोश आशिक को बेहोशी की दवा पिलाकर नहर में धक्का दे दिया था और खामोशी से अपने घर चली गई। इस वाक़े के बाद अशफाक सब्जी फरोश की बीवी ने अपने शौहर के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और बिलाखिर पुलिस हक़ाइक़ तक पहुंच गई और शकीला को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया है। शकीला रानी इससे काफ़ी तंग आ चुकी थी, क्योंकि अभी कह रहा था ये आप छोड़ दें अपने खामद को, मेरे से शादी कर ले, अपने बच्चों को छोड़ दें। ना वो बच्चों को छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसकी बच्चियां भी जवान हैं, तो अभी उसका ज़हन बदल चुका था, दोनों का एक दूसरे बदल चुका था। वो उसके जूस गोलियां पीस के लेके गया, इसने बोला, उसको चक्कर दिया भी आप जो है ना ये जूस पी लें। उसने 2-3 गिलास जो जूस में 1 लीटर में होते हैं उसने भर के पिए। जो ही पिए 15-20 मिनट के बाद उसको बेहोश हो गया। जो ही बेहोश हो गया, उसको पहले ही तंग थी, नहर जो भरी हुई थी, इसने उसको उधर कल्टी कर दिया। फिर मैंने इसको रेस्ट करके साहू की नहर पे ले गया सियालकोट। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।